जैसे मैं भी थोड़ा सा लेट बैक हो गया कि अच्छा यार ठीक है, अगर इसी तरह से चलना है तो वाई वेस्ट माय ओन टाइम, इसी की बजाय मैं किसी और चीज पे फोकस कर सकता हूँ। यस, आई वाजंट सेइंग, मैं मेरे कहने का मकसद ये कतई नहीं है कि मैं चीज़ों से बिल्कुल स्टेप बैक कर जाऊं। तो उसमें चीज़ें जो सी हैं, फिर थोड़ा सा इसको मैंने फर्दर स्ट्रक्चर किया है। स्ट्रक्चर करने के बाद अभी जुहेब और साद, इन दोनों से मेरी डिस्कशन, मतलब वी हैड अ मीटिंग टुगेदर, उस पर डिस्कशन की, क्योंकि सारी जो डिटेल्स हो सकती है, क्या है कैसे नहीं है, सो दैट वी कैन रन द सेम प्रोजेक्ट और उसी तरीके से लेके चल सकें। लेकिन अब मेरी सिर्फ एक कंडीशन मैंने रखी थी, वो कंडीशन ये रखी थी कि यार द वंस हु आर सीरियस, हम लोग शायद कल ही सेशन कर लेते, लेकिन कल सिर्फ इसलिए नहीं किया कि यार टाइम शॉर्ट ना हो, कि वो सारे कहें कि अगर आपने पहले बताया होता तो वी शुड मेक अवेलेबल, वी वुड हैव बीन अवेलेबल। और टाइम लेट का रखने का मकसद भी यही था कि यार एटलीस्ट सारे फ्री हो जाएं। But I think we all can see that we are 5 people here at the moment. ठीक है, अभी कोई नेक्स्ट ज्वाइन इन करता है, आई डोंट नो इफ somebody is not joining, I can't say about it. Let's see about that. अच्छा भाइयों, पहली चीज तो ये है कि आप सबके अकाउंट से भी कितने कितने बने हुए हैं, सिर्फ मुझे ये बता दो। यार हमाद भाई, लास्ट टाइम जब चेक किया तकरीबन अबव 100 थे, लेकिन अभी तकरीबन 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से चेक नहीं किए, तो इसलिए मालूम नहीं है, कंफर्म श्योर शॉट नहीं No, if they were above 100 तो मेरे ख्याल है वो 100 के पास फॉल कर रहे होंगे। है। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। और हैदर, हैदर के अकाउंट्स न्यू बने जो है? हैदर, ये मार्केट जिसके नई नॉलेज आप काइंडली खुद ही पूछ लें। अच्छा हैदर, आपके अकाउंट्स कितने हैं? एसएन इज कमिंग, एसएन को भी ले लो। हैदर, आपके कोई अकाउंट्स बने हुए हैं? हैदर, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी को। चलो, हैदर मेरा ख्याल है जुहेब के, जुहेब ये साथ की टीम में है ना हैदर? जुहेब, यस आई थिंक सो, हम आदमी हैं साथ की टीम में ही है। ओके, ठीक हो गया। साथ की टीम में तो चलो कोई इशू नहीं है, वो साथ विल मैनेज, हैदर आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मारिया के भी मेरा ख्याल है 100+, मतलब कोई ऐसा भाई, लेट्स मेक इट द अदर वे अराउंड, टर्न द टेबल, टाइम्स सेव करते हैं। इज देयर एनीवन जिसके 100 से कम अकाउंट है अभी? हेलो, प्लस है। अब तो मैं वैसे 200 करना चाह रही थी। हेलो, जी है सर, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही नहीं, मेरी वॉइस ठीक है, इस वक्त मेरे 110 अकाउंट्स हैं। है। ओके, ठीक हो गया, 110 है। सो आपके पास भी 100 से प्लस है मारिया, हैदर के पास भी 110 अकाउंट्स है, साद के पास भी हैं 150, जुएब के पास 150 हैं, अफान के पास ऑलमोस्ट 100 है। ठीक है, एहसन के पास आई डोंट नो, एहसन हाउ मेनी अकाउंट्स यू हैव? 50 है मेरे पास अभी। अभी 50 है, ओके। So if we have a total of it, so that is 300, 300, 400, 500, 600, 650 at the moment. और 650 के बाद अभी I hope that we'll add almost 200 in it, so that will be 850 around. ठीक है, बहरहाल वो अभी फर्दर एडिशन जो भी है वो तो चलती रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट सीन सबके लिए यही था कि जी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। दैट वाज द मिस्ट्री फॉर एवरीबॉडी। ऑब्वियसली इट शुड बी अ मिस्ट्री बिकॉज नोबडी न्यू के इसके आगे का नेक्स्ट प्लेटफॉर्म स्टेप क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। आपने अकाउंट्स बना लिए, यू मेड देम, यू स्टार्टेड टू डू द लिंक इन द बिगिनिंग। उसके बाद फिर हमने अकाउंट्स ज़ाहिर बात है आइडल छोड़ दिए, लिंक आना भी इसीलिए रुक गया था बिकॉज द रिस्पांस वी वर गेटिंग दैट वाज, मैं अभी उनको रिपोर्टिंग फॉर्मेट में नहीं था लेकर आ रहा आप लोगों को कि यार थोड़ी सी इनकी हैबिट बन जाए कि अकाउंट्स पे पिनिंग करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली टोटल पिनिंग कितनी हो रही थी, कोई मेरे हिसाब से 50-60
अब पिनिंग, व्हाट इज पिनिंग? पिनिंग इज एक्चुअली जो लिंक आपको दिए है तो उससे आप अपने अकाउंट्स में सेव कर रहे हो, तो जो पहले बताया आपको, तो वो उस हिसाब से रीपिन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एवरीथिंग हैड अ बैकलैश, तो वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अकाउंट्स नहीं जब एक्टिव होंगे तो रहेगा। खैर, जस्ट लेट इट बी। अब सिनेरियो ये है, सिनेरियो पहले तो मैं आपको, मुझे ये बता दो कि ये कॉन्टेक्स्ट जो क्लियर करने वाला है कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इट, पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आपको बता दो कब नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या है। फ्यूचर भाई बड़ा सिंपल है, ये है कि आपके जो 150 अकाउंट्स या 100 अकाउंट्स हैं, जितने जितने आपके भी अकाउंट्स बने हुए, वी विल स्टार्ट अप विद दिस, ठीक है। और इसके अंदर हम मजीद ऐड करते जाएंगे 5-5 अकाउंट्स डेली के, क्योंकि इसमें होगा ये कि जब आप इस पे रेगुलर पिनिंग स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट टू गेट रिस्पांस ऑन दीज अकाउंट्स। रिस्पांस इन टर्म्स, आपके पास व्यूज निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबने बिजनेस अकाउंट ही बनाए होंगे, क्योंकि मैंने बिजनेस का ही कहा था। तो व्हेन यू स्टार्ट टू गेट रिस्पांस ऑन इट, तो उस पे आपको नंबर ऑफ व्यूज नजर आ रहे होंगे, 2000 व्यूज, 5000 व्यूज, 20,000 व्यूज, 25,000 व्यूज, ठीक है। यहाँ तक तो जो पीछे से सारा काम किया, दैट वाज सिंपल सिंपल, प्रिटी इजी, ठीक है। आगे अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट शुरू होता है। टेक्निकल पार्ट क्या है? टेक्निकल पार्ट इज दिस कि आपने वो, अब जब व्यूज आने शुरू हो गए तो यू हैव टू जज योर अकाउंट्स के मेरे किस किस अकाउंट पे कितने कितने व्यूज निकलने शुरू हुए। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी मैं बताता हूँ। वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या है? वर्किंग स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाते हो, सो पिंटरेस्ट उसको फर्स्ट वीक में एक हेल ऑफ अ बूस्ट देता है, मतलब उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट देता है, सो दैट उसको लगता है कि यार ये यूजर को अगर मैं बूस्ट दूंगा तो डेफिनेटली ये यूजर मेरे साथ स्टिक ऑन करेगा और आगे चलेगा, तो उसको प्रमोट करता है फर्स्ट वीक में। सो द फ्रेश अकाउंट, द मोर द फ्रेश, तो उतना ही बेहतर है। अच्छा, अब उसके बाद पिंटरेस्ट का बड़ा सिंपल सा रूल है, इट्स प्रीटी सिंपल, कि आप अगर रूटीन में अपने अकाउंट की पिनिंग कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो पिंटरेस्ट उसको अपने एल्गोरिथम के मुताबिक मॉनिटर कर रहा होता है। पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम क्या है? ये सारी चीजें समझ आ रही हैं? कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम ये है कि द वे हाउ पिंटरेस्ट ऑपरेट्स, ठीक है। अकाउंट स्क्रूटनी कैसे करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। अकाउंट स्क्रूटनी का उसका तरीकेकार ये है कि अगर पिंटरेस्ट को ये लगता है कि ये रिडंडेंट बंदा एक ही रिडंडेंट पैटर्न पे काम कर रहा है, तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक इज द हाईएस्ट लेवल। ब्लॉक के अलावा फिर आपके पास और भी चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड शैडो बैन, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट, सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन इज समथिंग कि जिसमें आपका अकाउंट रिस्टोर हो सकता है लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स, और टर्मिनेट मींस दैट इज टर्मिनेटेड फॉर एवर, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली फॉर एवर मींस 6 मंथ्स के बाद यू कैन मेक इट अगेन एंड एवरीथिंग। अच्छा, और जो आपका शैडो बैन है, दैट इज द मोस्ट ट्रिकी वन। शैडो बैन क्या होता है? इसमें पिंटरेस्ट फॉर इंस्टेंस, आपके पास आपकी लिस्ट में 30 लोग हैं जिनको आपने अभी तक फॉलो किया है, ठीक है। अगर फॉलो किए, जो कि अभी हम नहीं कर रहे, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि अभी जिस तरह का टाइम है, अकाउंट सस्पेंशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये अभी वही वाली बात है कि इनका पीक टाइम चल रहा है। सो आई डिड अनदर थिंग, आप लोगों को जो ईमेल्स अरेंज करने वाला मामला था, जीमेल वाला, आई थॉट कि द वंस हु विल बी मूविंग फॉरवर्ड, उनको जनवरी में हम जीमेल्स के स्पेसिफिक अकाउंट बनवा के ग्रो करवाएंगे। लेकिन प्रायर टू दैट, अर्जेंसी में काम खत्म करने के लिए लेट्स स्टिक टू अनदर स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी है कि बाकी सब कुछ उसमें वही है, लेकिन आपकी अकाउंट बनाने की हैसल खत्म हो जाएगी। वो हैसल कैसे खत्म होगी? आई थिंक यू ऑल गुड इनफ, साउंड इनफ इन द टेक्निकल नॉलेज, कि उसमें आपको नजर आता है कि जॉन सा ना एक फेक मेल .net के वेबसाइट है, जिसपे आप मतलब ईमेल एड्रेस वो ऑटो जनरेट करके देता है आपको 1 घंटे के लिए। आपने वहां से रेडीमेड ईमेल एड्रेस उठा के आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वहां से वेरिफिकेशन की ईमेल आई आपके अकाउंट पे, और मैं ख्याल 5 या 10 मिनट लगते हैं। यू जस्ट ओपन द अकाउंट, वेरीफाई इट एंड रिफ्रेश द पेज और ओपन इट अगेन, और वो आपका अकाउंट बन गया, सारा कुछ हो गया। दैट विल सेव योर टाइम इन टर्म्स ऑफ जॉन साना के अब पहले जीमेल बनाना है, जीमेल की नंबर चाहिए, फिर उसको ये करना, उसको वो करना है, जस्ट टू सेव टाइम, और स्पीड से चीजें होती जाएं। अच्छा,
अब जो शैडो बैन की स्टोरी थोड़ी सी मैं फर्दर एलैबोरेट करता हूँ कि शैडो बैन ये है कि जितने लोग हैं आपके अपने पास, ये मैक्सिमम उन लोगों के तक ही रीच इसकी रहेगी। मतलब अगर आपके पास 30 लोग एडेड हैं या आपके सर्कल में 30 लोग रूटीन में चल रहे हैं, तो जब Pinterest आपके अकाउंट पर एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन खुद सॉरी यार, मैं बेसिकली जौन सा है, आई वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ द वाईफाई, तो कभी वाईफाई से कनेक्ट हो रहा था, कभी डेटा पे जा रहा था, मैंने वाईफाई अब ऑफ कर दिए सो दैट डिस्टॉर्शन ना हो, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, शैडो बैन के अंदर वो ये है कि जिन लोगों के साथ आपके रूटीन में जो लोग आपको इस वॉल को व्यू कर रहे हैं, वो 2 लोग हों, 10 लोग हों, 25 हों, 50 हों, जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं, पिंटरेस्ट क्या करता है कि पिंटरेस्ट आप कोई भी चीज शेयर करोगे ना, पिंटरेस्ट सिर्फ उन तक वो आपकी चीज जाने देगा। यार अच्छा, ये तो इसके अपने ही हैं जो 10 12 15 हैं, यहाँ तक रहने दो। इसके अलावा जो ये प्रमोट करता है पब्लिक में, मतलब कॉमन पब्लिक में, आपकी वॉल पे अगर कोई पेन है जो कि अच्छी है, पीपल आर सीइंग इट, तो वो किस तरह देखते हैं लोग, क्योंकि जो उनका मेन पेज खुलता है उस पर वो ट्रेंडिंग पेज में खुद ही शो करना शुरू कर देता है। बट ये है कि जब आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, जो मटेरियल आप अपने अकाउंट पे शेयर करते हो वो उसको ट्रेंडिंग में लेके ही नहीं जाता, वो आपका समझ लो कि बाउंड्री बना देता है कि भाई ये 4 लोग तो इसके पास रोज आते हैं, इन 4 को दिखा दो, बाकी दुनिया से इसको कट ऑफ कर दो इस अकाउंट को। सो शेडो बैन जौन सा जब हो जाता है अकाउंट, तो फिर आपको थोड़ा सा ना उस पर देखना पड़ता है कि ट्रिकी पार्ट यही है कि यार, अगर अब शेडो बैन का पता कैसे लगेगा? शेडो बैन का पता ऐसे लगता है कि यू हैव योर, मतलब जो व्यूज हैं आपके आ रहे हैं, यू विल गेट टू सी के एक तो ये चीज है कि व्यूज रुक जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि व्यूज रुकने के बाद आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है कि व्यूज नहीं आ रहे, फिर उसके बाद एट टाइम्स व्यू ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि वो और चीजें हो रही होती हैं, और शैडो बैन वो उस टाइम करता है जिस टाइम पे Pinterest को लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग रिडंडेंट एंड यू आर ट्राइंग टू स्पैम और एनीथिंग, तो वो उसको, लेकिन Pinterest खुद भी श्योर नहीं होता कि एक्चुअल में ये बंदा कर भी रहा है कि नहीं, तो वो उसको शैडो बैन में होल्ड कर लेता है कि अगर तो हमें लगा कि ये बंदा स्पैम और ये सारा कुछ कर रहा है तो हम इसको सस्पेंड कर देंगे, और अगर लगा कि नहीं ये हमारा डाउट था तो हम इसको रिस्टोर कर देंगे वापस पुराने अकाउंट्स में। सो शैडो बैन की जो सी स्टोरी है वो टोटल यहाँ तक है कि आपको पता लगा था कि अच्छा अकाउंट के मेरे व्यूज रुकने शुरू हो गए, व्यूज रुकने शुरू हुए तो ऑटोमेटिकली व्यूज ड्रॉप होने शुरू हुए, दैट मीन्स प्रीटी सिंपल कि आपका अकाउंट जो सा है शैडो बैन हो चुका है। एक लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड शैडो बैन चेकर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि अपने अकाउंट का यूजर नेम लेके उस वेबसाइट पे डालोगे, वो आपको बता देगा आपके अकाउंट का स्टेटस क्या है, इज इट शैडो बैन और एक्टिव। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज तो शैडो बैन सबको क्लियर हो गया, पहले ये बता दो। जी सर। जी क्लियर हो गया। यस सर, हो गई है। अच्छा, अब शैडो बैन आपने चेक कर लिए, क्योंकि अब आईडी से एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि जी डेली हमें पिन सेव करनी है, उससे क्या करना है, डेली पिन सेव करनी है उससे क्या करना है। अब जब आप पिन सेव कर रहे होते तो उसमें एट टाइम्स होता है ऐसे कि कुछ अकाउंट्स पे हमारा नेचुरली, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो पैटर्न बन जाता है। ठीक है, पैटर्न जब बन रहा होता है तो ऑब्वियसली Pinterest हो, फेसबुक हो, वट एवर इट इज, दे हैव सिस्टम जनरेटेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वो उसको ट्रैक कर लेता है। हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ चीजें कॉन्शियस में होती हैं, कुछ अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं, तो हम एट टाइम्स एक पैटर्न बना बैठते हैं जिसका हमें भी नहीं अंदाजा होता। इन दैट केस अकाउंट शैडो बैन होने शुरू हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन वो सारों के साथ नहीं होता, क्योंकि उस जो एल्गोरिथम है Pinterest का वो ये उठाता है कि लेट्स गिव अ फेयर चांस, इफ वी सी 100 अकाउंट्स तो वील ट्राई टू हाईलाइट द 50 और बाकियों को देखते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि Pinterest गोज इन अ जर्क
और वो 50-50 60 अकाउंट उड़ा देता है। लेकिन एट टाइम्स क्योंकि पेंटर्स के लिए तो ये 60 लोग हैं, उसको ये नहीं पता कि ये एक बंदा 60 अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो ये पता है कि मैंने जिसको भी मतलब सस्पेंड किया है वो एक बंदे को सस्पेंड किया है, ये ऐसा नहीं है कि वन मैन इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ अकाउंट्स। सो वो उस हिसाब से उनको सस्पेंड करता है। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो चंद एक को अकाउंट को करता है जिसपे उसको डाउट होता है कि आपका पैटर्न बन रहा है कोई चीज है। अच्छा, दूसरी रीजन सस्पेंशन की सबसे बड़ी ये होती है कि आप अगर शेडो बैन या सस्पेंशन की, वो ये होती है कि इफ यू पीपल आर जो सा ना सेविंग पिन्स मोर देन 40 इन अ डे, इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 40 दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल। क्योंकि पिंटरेस्ट पहले 300 पिन्स की परमिशन देता था डेली, फिर 300 से पिंटरेस्ट स्विच टू 100, 100 से दे स्विच टू 60, 60 से नाउ दे हैव द लिमिट फॉर 40 पिन्स। क्योंकि एज पर देयर एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ देयर सिस्टम, वो उसी एआई के थ्रू ही दे गॉट टू नो, इनके एल्गोरिथम में जो उन्होंने अपडेट किया वो इनको दे गॉट टू नो के एन एवरेज गाय इज नॉर्मली सेविंग 30 to 40 पिन्स इन अ डे। और वो 30 to 40 का साइकिल क्यों लेते हैं? 30 to 40 पिन्स का साइकिल इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं कि एक बंदा अगर देखता है, उसने एक पिन देखी है, व्यू की है, उसको अच्छी लगी है, तो वो सेव कर रहा है। दैट मीन्स कि उसको ये 30 पिनें देखनी भी हैं, पढ़नी भी हैं, अच्छी लगेंगी, लिंक्स देखेगा, तो उसके बाद जाके वो सेव कर रहा है। तो दैट इज मोर देन इनफ इन अ डे। सो वो 40 का एक बैरियर है, बेंचमार्क है। हाँ जी अफान, पूछें क्या पूछना है। जोहेब भाई, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे पास जो होती है वो पिन्स आप जनरेट करके देते हैं, सही? बिल्कुल। तो मुझे ये पूछना है कि इसका क्या एल्गोरिदम है, आप लोग कैसे पिन्स जनरेट करते हैं? और फिर दूसरी बात, ये सेलेक्टिव आपने कैटेगरीज क्यों की कि भाई एंटरटेनमेंट हो, फैशन हो, इसके मुताबिक मुझे पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि पिन्स जनरेट कैसे करते हैं और क्या सिनेरियो है। पिन्स जनरेट इसलिए करके देते हैं कि हमें जो क्लाइंट है ना हमारा, वो वेब लिंक्स भेजता है कि ये मेरा आर्टिकल का लिंक है, मैं इस पे चाहता हूं कि लोग इसको व्यू करें, तो आप इसको अपने अकाउंट्स पे पब्लिश करें, ताकि लोग वहां से देख के अगर क्लिक करते हैं तो दे कम टू माय वेबसाइट, मेरी ट्रैफिक जनरेट होती है। और मुझे वो लोग क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली यू ऑल नो दिस, कि उनकी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक जनरेट होती है दे गेट मोर एड्स, एंड द मोर एड्स दे गेट द मोर रेवेन्यू दे अर्न। और वो उसी हिसाब से फिर उसका एक सर्टेन चंक हमसे शेयर कर रहे होते हैं कि यू आर गिविंग अस ट्रैफिक, सो दिस इज योर मनी इन इट। तो अब ये तो हो गई लिंक्स की बात, के लिंक जौन से हैं आपके कहाँ से आ रहे हैं और क्या सिलसिला कर है, क्या करना है। अच्छा, अब जो सर्टन कैटेगरीज है, कि मैंने सर्टन कैटेगरीज का इसलिए कहा था, देखो हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, वैसे तो नॉर्मली आप सबको पता है कि जब आप पीपीसी मार्केटिंग की बात करते हो या दूसरी आती है, तो सबसे पहले जेन में यही आता है कि भाई जान ये या परसेंटेज पे है, या सेलिंग पे है, या कमीशन पे है। मेजरली मेजरली इट्स लाइक दैट, कि जब तक कोई वो क्लिक पर एक्शन नहीं होगा या क्लिक पर सेल नहीं होगा, सीपीएस, तो वो इस हिसाब से मेजरली चल रहा होता है। लेकिन जो क्लिक पर ये है कि इसमें द गाय इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, उसने पिन देखी, उसने क्लिक किया, वो लिंक पे चला गया। व्हेन द गाय गोस टू द लिंक, उसके बाद उसने देखा, 30 सेकंड बाद सस्टेन किया और वो उसके बाद निकल गया। वो कहता नहीं यार मेरी समझ में नहीं आया, आई डोंट वांट टू विजिट फर्दर मोर, जस्ट शट इट डाउन। ओके, उसने बंद कर दिया। बट हमारा टाइम स्पैन, हमारी अपने क्लाइंट से कमिटमेंट ये कि हमने आपको ट्रैफिक जनरेट करके दिया, आगे आपका कंटेंट अगर इतना अच्छा नहीं है तो द कस्टमर वुड ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ और विजिटर निकल जाएगा आपका। तो उसके ऊपर हम क्वालिफाई करते हैं कि यस वी आर मतलब क्वालिफाइड टू जनरेट मनी। अच्छा, अब जो सिनेरियो है सर्टन के कैटेगरीज का, वो कैटेगरीज का इसलिए है कि जो ज्यादातर क्लाइंट की है ना हमारी, वो कैटेगरीज यही हैं, एंटरटेनमेंट है, फन है, ह्यूमर है, इस तरह की कैटेगरीज, या फैशन है, इसके ऊपर इनके ज्यादातर आर्टिकल्स आ रहे होते हैं 90%। तो वो जब इस तरह के ये डीआईवाई के आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल्स जब आ रहे होते हैं, तो हम जब अपना पिंटरेस्ट अकाउंट बनवाते हैं ना, तो अकाउंट के अंदर हम जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उस कैटेगरी का इम्पैक्ट ये होता है कि आप ये समझ लो कि जिस तरह इसका एल्गोरिथम मैंने बताया आपको कि पिंटरेस्ट का मतलब इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाइट स्ट्रांग इन ऑल दिस सॉफ्टवेयर। तो
वो खुद सेंस करता है कि यार दिस गाय इज लुकिंग फॉर फैशन थिंग्स, तो वो आपको तो फैशन की चीजें दिखाएगा ही दिखाएगा। उसके अलावा जहां जहां पे फैशन सर्च होगी, मतलब इफ समबडी सर्चेस फैशन पिक्चर्स, या मतलब यू कैन से जीन्स, टी शर्ट, मिसाल दे रहा हूँ, या एंटरटेनमेंट, तो वो जब कीवर्ड्स लिखेगा तो योर अकाउंट विल पॉप अप बिकॉज योर अकाउंट हैज अ सर्टेन कैटेगरी। यस, इफ यू हैव एन ओपन अकाउंट मतलब कि एक जनरल जेनेरिक अकाउंट बनाया जिस तरह हम लोग फेसबुक पे करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। हम उसमें करते हैं कि ठीक है, कोई दोस्त भी ऐड हो गया, कोई बिजनेस का बंदा भी ऐड हो गया, किसी ने फनी चीजें शेयर कर दी, किसी ने कुछ सैड शेयर कर दी, किसी ने कोई वीडियो शेयर कर दी, मतलब इट्स ऑल इन वन। तो उसमें वो जॉन सा ना, फिर उसको पिंटरेस्ट को जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा होता है वो चीजें उसको दिखाता है और उन कैटेगरीज में उस अकाउंट को शो करता है। तो हमने ऑब्वियसली, क्योंकि हमने व्यूज जनरेट करने हैं, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं, पिन्स हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो फिर जब उसको कैटेगराइज कर देते हैं ना, तो स्पेसिफिकली जब ग्लोबली लोग सर्च कर रहे होते हैं कीवर्ड से, तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं, मतलब नाम भी ऐसे रखते हैं, फुली एंटरटेनिंग या इस तरह की चीजें, ताकि जब कोई एंटरटेनमेंट पे सर्च करे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अकाउंट वुड पॉप अप इन टर्म्स कि यार ये कीवर्ड से मैच कर रहा है, दैट मींस कि दिस गाय इज टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। इसका जो कंटेंट है वो सिस्टम आगे शो कर रहा होगा, बिकॉज सिस्टम इज प्रीटी वेल के डिफरेंशिएटिंग बाय द कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको कैटेगराइज इस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ सही तक है क्लियर है? अहमद भाई, जी जी ये बिल्कुल आपका क्लियर है। बस अब लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से हूँ, तो अब बिल्कुल। एसईओ टीम लीड हो गया हूँ मैं। तो ये है कि आप पिंटरेस्ट का कोई कीवर्ड रिसर्च टूल है? जैसे एसईओ में बेतहाशा है, तो इससे कैसे पता चलता है कि ट्रेंडिंग कौन सा है और किसका ट्रेंड कहाँ पे है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। यार इसका ट्रेंडिंग पिन्स का मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंडिंग टूल जौन सा है वो बड़ा सिंपल है, बट द पॉइंट इज कि हम वो ट्रेंडिंग निकाल भी लेना, तो वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हम जितना भी निकाल लें, जो हमारा क्लाइंट है ना, उसने तो वही कहना है कि जो आर्टिकल उसने लिखा हुआ है या उसने भेजा हुआ है, उसने कहना है, जी आप इस पे व्यू आता है तो यस आई विल पे यू। ठीक है, बाकी जो ट्रेंडिंग टूल्स का सिनेरियो है उसके ऊपर वो है कि यू कैन सर्च आउट ऑन गूगल, इट्स प्रीटी सिंपल। आप गूगल खोलो, गूगल खोलने के बाद लिखोगे मोस्ट ट्रेंडिंग पिन्स के नाम से सर्च करेंगे, पिन्स विद मोर देन 1 मिलियन व्यूज, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पिन्स जिसके ऊपर व्यूज, और वो आप देखोगे तो वो आपको जाके फैशन, हेल्थ, डीआईवाई, इन 2-3 कैटेगरीज में ही मिल रही होंगी, या एंटरटेनमेंट होगी चौथी। ठीक है, तो वो उसमें वो हम इस पर्पस के लिए जरूर यूज कर सकते हैं कि अपना जब अकाउंट ग्रो करना हो, बिफोर स्टार्टिंग आर वर्किंग फॉर रेवेन्यू, हम ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा अकाउंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, जो अगर फैशन कैटेगरी पे बना हुआ है तो मोस्ट ट्रेंडिंग पिन्स विद मोर देन मिलियन प्लस व्यूज, वो सर्च करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट वो वाले पिन्स दिखा देगा गूगल कि ये पिन्स अभी इस टाइम टॉप रेटेड है और इन पे इतना इतना व्यू आ चुका हुआ है। तो यू विल जस्ट सिंपली ओपन दैट, और वो उसी अपनी कैटेगरी की जो पिन है उसको अपने अकाउंट में सेव करते हो, तो लोग डेफिनेटली उसको व्यू कर रहे थे क्योंकि पिंटरेस्ट उसको मेन ट्रेंडिंग पे रख रहा होता है। तो उससे आपका अकाउंट तो ग्रो हो सकता है, बट ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू वी नीड टू लुक आवर क्लाइंट्स लिंक्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहेगा यार या तो मेरी चीज शेयर कर रहे हो तो मैं उसके पैसे देता हूँ, और अगर मेरा लिंक शेयर नहीं कर रहे, मेरी वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें पैसे किस चीज के दूंगा। सो दिस इज क्वाइट अ बिट अबाउट इट। तो वो हम कर सकते हैं, उसकी भी मैकेनिज्म और स्ट्रैटेजी मैंने जुहेब को और साथ को ऑलरेडी अभी साथ में गाइड की है। और वो चीजें, क्योंकि मैंने आई हैव डन अनदर थिंग कि मैंने आई हैव टेकन जुहेब एंड साद ऑन बोर्ड टुगेदर इन द वे कि उनसे मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, बिकॉज दे बोथ वर क्वाइट हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड दे वर लुकिंग फॉर इट कि सर करना है। ऑप्टिमिस्टिक तो खैर जो लोग अभी हैं ऑनलाइन सारे ही हैं। तो मैंने इनको किया ये था बॉयज को, मैंने इनको साथ साथ इनसे कहा कि यार देखो, एट टाइम्स आई माइट नॉट बी अवेलेबल बट यस आई वुड बी अवेलेबल एट टाइम्स। और उसके अलावा यह है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होता, आई डोंट वांट टू मेक a problem or lag for those guys who are fully interested but they just
कांट कंटिन्यू इन अ रूटीन फॉर द ड्यू टू द रीजन के मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कुछ ऐसा मसला है, तो अबल तो मैं हर जगह पे अवेलेबल हुआ करूंगा, विच विल बी द टॉप प्रायोरिटी. बट इन केस इफ आई एम नॉट अवेलेबल, जस्ट टू मेक श्योर दैट योर वर्किंग इज नॉट बीइंग हैम्पर्ड, तो उसकी जगह आपको मतलब साद एंड जुहेब दिल बी लीडिंग द टीम अकॉर्डिंगली. और वो चीजें साथ साथ लीडिंग किस तरह से, सिर्फ ये नहीं कि लीड कर रहे हो कि भाई आपने क्या किया और आपने क्या किया है, दैट इज द वन पार्ट. एंड दैट जो मेन चीज है क्या वाली बात तो बाद की है, द की पार्ट दे वुड बी लुकिंग फॉर, दैट वुड बी द हाउ पार्ट, कि कैसे कर रहे हैं आप, ताकि उसमें को कमी पेशी हो तो दे कैन गाइड यू ऑफ, जिसके ऊपर मैं इनको, क्योंकि आप समझ लो कि इनको एक स्टेप पहले लेके चल रहा हूँ मैं, सो दे नो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू मूव ऑन. और हमारा यहाँ पे इस तरह का मतलब कोर्स का मॉड्यूल इस तरह का था कि आपने एक स्टेप अगर कोई नया लर्न किया तो यू नीड टू टेक ऑलमोस्ट अ वीक टू गेट यूज्ड टू इट एंड गेट इन अ रिदम. तो उस हवाले से ये है कि अव्वल तो मैं अवेलेबल होऊंगा, लेकिन नाउ जस्ट टू मेक यू कैन से जस्ट टू ऐड इन एन असिस्टेंट और अ हेल्पर, सो ही इज काइंड इनफ दैट ही इज अग्रीड टू डू दैट, कि ठीक है सर कोई इशू नहीं है, मुझे थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा भी लेनी पड़ेगी तो आई एम ऑन फॉर इट, तो हम इसको मिलके करते हैं ताकि रूटीन में चीजें चलें. अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपने जब ये सारा कुछ कर लिया, आपको पता लग गया कि जी ठीक है मेरे अकाउंट के रेवेन्यू गिर रहा है, मेरे व्यूज गिर रहे हैं, तो दैट मीन्स के नाउ द टाइम इज के यू नीड टू पुट द अकाउंट आइडल, इसको साइड पे करें. उसकी जगह जो मैं आपसे कह रहा हूँ डेली के 5 अकाउंट्स, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो आपको डेली के 5 बनने करते करते यू हैव 30-40 अकाउंट्स एट द बैकअप. आपने उन बैकअप में से जितने अकाउंट इस तरह के हमको साइड पे किया और वो बैकअप अकाउंट्स उठा लिए. अच्छा, अब जो साइड पे किए हैं, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वही जो मैंने आपको कहा है कि मैं लिंक भेजता हूँ टू चेक योर अकाउंट शैडो बैन या स्टेटस क्या है इसका, आपने उनके यूजर नेम्स उठाए जो अकाउंट आपने साइड पे किए हुए और उनको आपने वहाँ पे शैडो बैन चेकर के ऊपर आपने उनके यूजर नेम पेश किए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि जी इनमें से कौन सा अकाउंट स्टिल शैडो बैन है और कौन सा रिस्टोर हो चुका हुआ है. तो जो रिस्टोर हो चुका होगा आप उसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हो. दैट इज समथिंग जो कि जाया नहीं हुआ, वापस आपके पास पड़ा हुआ है. सो दैट इज योर एसेट, इट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर. लेकिन ये चीज देख लेना कि जो टूल चेकर है ना, इसका जो चेकिंग टूल है जिसके ऊपर आप शैडो बैन चेक करते हो, वो दैट नीड्स टू बी यूज्ड स्मार्टली इन टर्म्स, क्योंकि अब जब आप वो टूल के ऊपर यूजर नेम डालते हो तो वो आपको स्टेटस देता है. अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मेरा एक अकाउंट है, मतलब एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल अकाउंट्स. मेरा एक अकाउंट है फनी वाइब्स, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने फनी वाइब्स का यूजर नेम डाला और टूल चेकर पर स्टेटस चेक किया, दैट इज एक्टिव. मैं फिर 2 मिनट बाद उठता हूँ, फिर वही डालता हूँ जस्ट टू चेक कि अच्छा यार वाकई सही है, फिर एक्टिव शो करेगा. फिर करूंगा तीसरी चौथी पांचवी छठी बार रिडंडेंटली कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ बार बार विद द सेम सिंगल अकाउंट. मैं दूसरे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल अकाउंट चेक कर रहे, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट एक अकाउंट को बार बार चेक कर रहे होगे तो उससे क्या होगा कि ये तो आपको स्टेटस दिखाता रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल ग्लिच आएगी वो ये आएगी कि अल्टीमेटली वो स्टेटस कहाँ से फेच करता है, पिंटरेस्ट के सर्वर से. तो जब वो स्टेटस पिंटरेस्ट के सर्वर से फेच करता है तो पिंटरेस्ट को भी अल्टीमेटली इंटीमेट तो होता है कि उसको पिंग तो जाती है ना कि एटलीस्ट के यार somebody is asking for this data, ये क्वेरी आई है. तो वो फिर अगर एक ही क्वेरी या आपको पता है रिडंडेंट बार बार आती है तो इट्स ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग अ पैटर्न. वो जब पैटर्न बनता है तो वो अल्टीमेटली दे जस्ट, अगर वो नहीं भी है तो वो उसको शैडो बार में डाल देते हैं, सस्पेंड कर देता है. सो द बेस्ट वे इज कि आपने अकाउंट का स्टेटस चेक किया वंस या ट्वाइस इन अ डे अ वीक, जब आपको नजर आया कि यार ये बैठ रहता है, आपने वो टूल यूज किया. लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि एक ही अकाउंट का स्टेटस बार बार एक ही दिन में 5, 6, 7, 8, 10 बार चेक करते हो तो अल्टीमेटली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो उस टाइम अगर ओके भी होगा तो वो नेक्स्ट डे शैडो बैन में चला जाएगा. जैसे ही वो अपना सर्वर अपडेट करेगा, सर्वर रन करेगा, तो वो उसमें उसको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको शैडो बैन कर देगा. ठीक है, सो दिस इज बेट अबाउट इट. अच्छा, अब इसके बाद ये है कि ये आपको पता लग गया आपके अकाउंट्स अब ट्रेंड कर रहे हैं, कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, क्या है, व्यूज निकलने शुरू हो गए. वंस योर व्यूज स्टार्ट अप
तो अब आप ये देखते हो कि यार ये तो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन व्यूज आपको दिखा रहा होगा आपका अकाउंट, मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट दिखा रहा है जी 25,000 व्यूज। तो a lot of people do the mistake, वो ये कहते हैं जी मेरे तो 25,000 व्यूज आ गए, मेरी तो गेम ऑन है, जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि मैंने 25,000 व्यूज करनी है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैंने पर 1000 व्यू के हिसाब से पे करना, तो मेरे पास इसका मतलब है कि CPM 25 है, तो मैं उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मिसाल के तौर पे आई एम गेटिंग आउट $3 और $4 पर 1000 क्लिक, तो 25,000 का मतलब है $4 इंटू 25, तो वो अपनी कैलकुलेशन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है कि आपने जब अपने एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स में जाते हो अपने अकाउंट के, बिजनेस अकाउंट की, तो वो आपको वहां पर दिखाता है कि किस पिन पे कितने व्यूज हैं। सिर्फ व्यूज नहीं दिखाता, वो बताता है कितने व्यूज हैं, कितने लिंक क्लिक्स हैं, कितने सेव्स हैं, एवरी निटी ग्रिटी इज देयर। सो वहां से आप ये देख सकते हैं कि आपकी पिन्स जौन सी हैं किस किस पे कितना। उससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि यू गेट टू नो कि जो व्यूज आ रहे हैं इन एक्चुअल वो कितने आ रहे हैं, ठीक है, और जो वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं, लिंक क्लिक्स बताते हैं। लिंक क्लिक से यू कैन एस्टिमेट, नॉट 100%, बट यू कैन एस्टिमेट कि यार इतने लोगों को, क्योंकि 100% इसलिए नहीं क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट समबडी क्लिक्स द लिंक, एंड जैसे ही वो लिंक अभी लोड हुआ है या इट्स इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लोडेड, वो विंडो बंद कर दे, तो वो एक कंप्लीट सेशन तो मार्क नहीं होगा। सो उसमें ये है कि वो लिंक क्लिक्स आपके साथ साथ आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं, प्लस आपको सेव से अंदाजा आ रहा होता है कि हाउ मच योर पिन इज ट्रेंडिंग। सो उनके ऊपर आपको पिन बाय पिन आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि यार मेरी, अच्छा अगर मेरी जो है ना मतलब जो स्पॉन्सर्ड पिन है, स्पॉन्सर्ड पिन्स के ऊपर मुझे व्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ओके दिस अकाउंट इज वर्किंग फाइन। अगर स्पॉन्सर्ड पिन पे व्यूज नहीं आ रहे, दैट मीन्स आई नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये वर्कआउट नहीं कर रही चीज, ये प्रॉब्लमेटिक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो उस हिसाब से आपने उसको फिल्टर करना। देखो सिर्फ पिनिंग करना काम नहीं है, आपको जो अभी तक बताया था वो सिर्फ ये था कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट बन गए, उसके ऊपर क्या काम, जो डेली की रूटीन है वो क्या करनी है। लेकिन उस रूटीन के साथ पूरा मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन यू आर पिनिंग योर अकाउंट्स, यू आर सेविंग योर पिन्स, उस पिन के साथ क्या होना है, उस पिन के पीछे आप उसको एनालाइज कैसे करते हो कि अच्छा यार ये अकाउंट इट्स अ क्वालिटी अकाउंट, इज इट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट और नॉट। देयर आर सर्टेन अकाउंट्स जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मतलब मैंने खुद भी देखे हैं, खुद मेरे पास भी रहे हैं, जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, बट फॉर आवर स्पॉन्सर्ड लिंक्स इट्स जीरो। अब वो जीरो कैसे होता है, वही वाली बात के एल्गोरिथम, कि मैंने व्यूज जो सा है, मैं व्यूज के लिए मैंने उस पर टिकटॉक वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, बाकी चीजें भी शेयर की, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नॉर्मली काफी आ रही होती हैं, लेकिन वही एल्गोरिथम पकड़ता है, जो कैटेगरी वाली बात आ जाती है कि वो नोटिस क्या करता है कि यार इसका फन एंड एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान है, लेकिन ही लव्स वीडियोस, ही और शी लव्स वीडियोस, वो आपको सारी ही वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा अब चलें, आप सेव नहीं भी करेंगे, आप पिन्स अपनी अपलोड करेंगे या पिन सेव करेंगे, ये दूसरी पिन्स हैं, उसके बावजूद वो आपको वीडियोस की तरफ, जब आपके अकाउंट को सर्च करेंगे ना, तो वो क्योंकि आपकी पिन जो से स्पॉन्सर्ड पिन है, जितनी मर्जी ट्रेंड कर रही हो, इट कांट मैच द हाई ट्रेंडिंग पिन्स ऑफ टिकटॉक एंड ऑल दीज, ठीक है। और वो किस फॉर्मेट में है, वो वीडियो फॉर्मेट में है। सो दैट इज प्रीटी ऑब्वियस कि जब भी आपका अकाउंट सर्च होगा, कैटेगरी सर्च होगी, तो उसमें वो वीडियो को पहले दिखाएगा, आपकी जो अपनी स्पॉन्सर्ड पिन है वो सबसे लास्ट पे चली जाएगी। सो उसके अंदर ये है कि हम पिन्स वो वाली सेव कर रहे होते हैं जो कि हमारी मतलब पिक्चर्स वाली पिन्स हो, वीडियोस को अवॉइड करते हैं। सो जब अकाउंट्स में आप पिनिंग कर रहे हो तो यू नीड टू सी दैट व्हाट यू आर पिनिंग, और उससे आपके स्टैटिस्टिक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ईच अकाउंट। अच्छा ये देखने में बहुत या समझाने में बहुत लंबी स्टोरी लग रही है, इट्स नॉट दैट बिग। वंस यू ओपन एन अकाउंट, आपने पिनिंग की, बंद कर दिया अकाउंट, व्यूज जौन सा है दे स्टार्ट ऑफ आफ्टर अ वीक ऑलमोस्ट, आहिस्ता आहिस्ता वीक्स, आफ्टर वीक स्टार्ट हुए, पहले आएंगे 200 व्यूज, 200 व्यूज के बाद आएंगे 500, 500 के बाद आएंगे 700, 700 के बाद आएगा 1000, मतलब इस तरह से दे विल स्टार्ट टू ग्रो। फिर 1000 से 5000 इकट्ठा, डिपेंडिंग कि आपके पास किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है। सो वो व्यूज आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आपने आज का लिंक सेव किया है,
आपको पता है व्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका काम रनिंग में है, इट्स वर्किंग आउट, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। बट अगर आपको नजर आता है कि नहीं यार, ये व्यूज जौन सा है पहले 10,000 पे थे, अब आके ब्रेक लग गई है, ये 10,000 से 5,000 पे आ गए, तो आप यू जस्ट नीड टू रीथिंक ऑन द थिंग्स कि क्यों ऐसा। बट आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन यू सी, आप फिर उसको 2 3 4 दिन के बाद एवेलुएट करते हो कि यार स्टिल इफ द सिचुएशन इज सेम, इट इज स्टेगनेंट और इट्स गोइंग डाउन, व्यूज नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि द अकाउंट नीड्स सम ट्वीकिंग और रिप्लेसमेंट। सो आप रिप्लेस करने का मतलब है कि उसकी एक सेपरेट लॉग रख लोगे कि यार ये वो अकाउंट्स हैं जो कि अकाउंट्स ठीक हैं बट दे आर शैडो बैंड, जिसके अंदर से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो इनको मैं बाद में चेक करूंगा, जब मुझे कभी अर्जेंट अकाउंट चाहिए हो, उनमें से जो जो ओके हो गए होंगे उनको मैं वापस अपनी रनिंग रूटीन में ले आऊंगा। अच्छा, अब व्यूज के साथ आप जब देख रहे हो तो ये तो एक मोटा मोटा जो रूटीन का चेक है, वो तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आपके होम पेज पे जाते साथ ही वो बताता है, या आप प्रोफाइल पे जाते वो बताता है कि जी इतने व्यूज। अब व्यूज वो दिखा रहा होता है मंथली बेसिस पे, एवरेज उठा रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको आज 200 व्यूज मिले हैं ना, तो वो 200 व्यूज नहीं शो करेगा, वो क्या करेगा 200 इंटू 30, दे विल शो यू 6,000 व्यूज, और साथ लिखा होगा पर मंथ एवरेज, ये इस तरह से मेंशन्ड होगा मंथली व्यूज दिस मच। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, कीप इट इन माइंड कि जो मंथली व्यूज बता रहा है वो मंथली बेसिस पे है, और फिर ये यूनिक व्यूज भी बताता है। जो यूनिक व्यूज होते हैं वो होते हैं कि ये वो यूजर्स हैं जो कि एक एक दफा ही आए हैं, दैट मीन्स कि आपको सेपरेट व्यूज मिल रहे हैं, ये एवरेज नहीं है। बट नॉर्मली वो मंथली व्यूज ही दिखा रहा होता है। तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 25,000 व्यू या 30,000 व्यू आ गए, तो दैट मीन्स कि अभी एवरेज ये चल रही है कि आपके पूरे अकाउंट पे 1,000 लोग आ रहे हैं, और 1,000 लोग आने के बाद उनमें से कितने लोग आगे जा रहे हैं, आपके लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, दैट इज सेकंड स्टोरी। उसके लिए फिर आप क्या है कि रैंडमली अपना चेक कर लेते हो, एक नजर मारने के लिए अपनी पिन्स को ओपन किए जो सेव सेव की हुई है, उस पर क्लिक करोगे आपको पर पिन नीचे नंबर नजर आना शुरू हो जाएगा, किस पे कितने कितने क्लिक्स आए हुए हैं। वो एनालिसिस में आपको हर चीज खुद ही वो मतलब एक क्लिक के ऊपर ना सारी पिन्स लाइन में दे देगा, और लाइन में साथ साथ उनके लिखा होगा कि सेव जितने, क्लिक्स इतने, व्यूज इतने। अच्छा, अब वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, ये तो वो चीजें कि जब आप देखते हो इन दैट केस के आपको नजर आ रहा है कि रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, व्यूज ग्रो नहीं कर रहे, रेवेन्यू स्टैग्नेंट, तो फिर हम इन डेप्थ्स में जाते हैं। अदरवाइज हमें पता होता है कि यार इधर व्यूज भी ग्रो कर रहे हैं, उधर रेवेन्यू भी साथ साथ कुछ ना कुछ बता रहा है, रेवेन्यू भी ठीक चल रहा है, तो दैट मीन्स इट्स फाइन, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डीप शिट। ठीक है, अब वो सारा कुछ तो एक अपनी जगह पे मेंटेन हो रहा है, तो आपने उस तरीके से चलाते कि रूटीन में चीजें चल रही हैं, जिन जिन अकाउंट्स पे यू फील कि यार नाउ दीज अकाउंट्स आर रिडंडेंट, आपने इनको चेंज कर लिया। अच्छा, अब जब आप सेविंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब इसका एक मतलब कह लो सेल्स फनल कहलाता है वो। इसका फनल क्या बनता है, फनल ये बनता है कि अवेयरनेस, ट्रायल और ये सारा कुछ, आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट। तो वो जो सी चीजें हैं उसमें ये इसी तरह फनल बनता है कि इफ यू व्यूज, तो एवरेजली कंसिडर दैट यू विल गेट 2 to 3 लिंक क्लिक्स। ठीक है, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, यस। बट ऑन द अदर एंड जो आपकी पिन्स वायरल होती हैं, जो कि मेजरली इन्हीं कैटेगरी DIY की होती है या फन एंटरटेनमेंट की होती है, द पिन्स विच गेट वायरल दे गेट अ हेल ऑफ व्यूज। मतलब वो आपको अच्छा खासा नंबर ऑफ व्यूज देते हैं कि यू कैन जस्ट सिंपली लुक इनटू इट के यार एट टाइम्स 10-10 हजार व्यू भी दे रहा होता है, 20-20 हजार व्यू भी दे रहा होता है। तो 20 हजार व्यू का मतलब ये है कि इफ यू टेक इट ऑन 3% ऑफ द टोटल, तो 20 हजार को आप ऑटोमेटिकली देख लो कि यू गो विद द 3%, दैट इज 600-700 पर पेन आ गए। ठीक है, और एक अच्छे अकाउंट की निशानी क्या है, जब वो वर्क कर रहा है, डेवलप हो गया है, सारा कुछ है, तो उससे एक बंदा मतलब आपके पास 100 अकाउंट्स चल रहे हैं ना, हम ये सारे अकाउंट्स मिला के दैट इज अराउंड 1,000 अकाउंट्स, मैं एक एस्टिमेट देता हूँ, अगर 1,000 अकाउंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन 1,000 अकाउंट से आयल से कि यार हाँ अब मेरे अकाउंट्स इतने साउंड हो चुके हुए हैं कि मैं इनके ऊपर वर्क कर सकता हूँ,
और वर्किंग करता हूँ, तो वो कैसे पता लगेगा? वो जो मेरे ओवरऑल क्लिक्स क्लाइंट एंड से रिपोर्ट आ रही होगी, वो बता रही होगी। वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जनाब आज हमारी वेबसाइट पे, जो कि वो अपनी लॉग निकालते हैं वेबसाइट की, वो शेयर करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपके यूटीएम से या आपके रेफरेंस से, रेफर्ड जोन से है, इतना बंदा लैंड हुआ, ठीक है? तो जितना लैंड हुआ दैट इज योर मतलब कस्टमर, सो वी पे यू फॉर दैट। तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा होता है। और एक आइडियल जो एवरेज है ना, अगर आपने बहुत हाई फाई अकाउंट ना बनाया हो, एवरेज अकाउंट भी बनाया हो, तो एवरेज 1000 अकाउंट्स का मतलब ये है कि डेली का आपका कम से कम 10 से 15,000 क्लिक्स क्लाइंट रिपोर्ट में आने चाहिए। अच्छा, अब अकाउंट्स डे वन से स्ट्रांग नहीं होते। आप लोग सारे, क्योंकि कोई बीच में ब्रेक भी बहुत आ रहा था, गैप भी बहुत आ रहा था, आप लोगों को लग रहा था यार ये क्या काम है, हफ्ते बाद एक एक लिंक आ गया, वो सेव किया, छोड़ दिया, हफ्ते बाद फिर दूसरा लिंक आ गया, वो भी किसी ने 20 की, किसी ने 5 की, किसी ने 2 की, किसी ने 25 की, और छोड़ दिया। सो उसकी वजह से ना तो आपके अकाउंट्स ट्रेंड पकड़ रहे थे, ठीक है, और ना ही वो चीजें हो रही थी। ग्रेजुअली आपके अकाउंट जब ट्रेंड कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर को जा रहे होते हैं, और व्यूज डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? अब व्यूज बढ़ते जाते हैं तो यू नो द मोर यू गेट द व्यूज, तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। उतने ज्यादा आपको क्लाइंट एंड से सेशंस की रिपोर्ट आ रही होती है कि भाई आपके, ये मतलब ग्रेजुअल ग्रो करने वाली चीज है, जिसको ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाला सीन है। कि आज आप 200 व्यूज निकले थे, अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, कल 250 पे जाएगा, फिर 300 पे जाएगा, फिर 500 पे जाएगा, एंड इफ यू गो ऑन एंड ऑन, तो दिस गोज इनटू थाउजेंड्स एज वेल, ठीक है? और 1000 व्यूज के ऊपर यू आर गेटिंग एन एवरेज। एवरेज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रही होती है अमाउंट। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम $3, एंड एट टाइम्स हर क्लाइंट का अपना अपना होता है, लेकिन ये है कि एट टाइम्स एवरेजली इट इज फॉलोइंग अराउंड $4 to $5, ठीक है, पर 1000 क्लिक। अब आपके अगर रोज का 15,000 20,000 क्लिक निकलना शुरू हो जाता है 1000 अकाउंट के ऊपर, तो दैट इज नॉट मच। 2000 क्लिक एक एवरेज बंदे के पास, यानी कि 100 अकाउंट के पर अगर 2000 क्लिक निकाल लेता है, दैट मीन्स कि यार अच्छा ठीक है, उसके 100 अकाउंट ठीक चल रहे हैं। खैर ये सारी चीजें तो वो हैं कि जो साथ साथ आगे वेयर एंड टेयर में मैं भी सारा डेटा आपको ट्रांसफर कर भी दूंगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपने नेक्स्ट जो करना है उसके आगे क्या क्या होना और कैसे कैसे होना है, और क्या क्या चीजें देखने वाली होंगी। तो इसी तरीके से जब आप अपनी टीम डेवलप करते हो, तो अल्टीमेटली आपकी टीम जो सी है वो आपके लिंक से आगे चीजें सेव कर रही होगी। तो वो जैसे जैसे अकाउंट डेवलप करेगी, चीजें सेव करेगी, तो अल्टीमेटली दैट वुड बी फ्रॉम योर अकाउंट, तो सो योर अकाउंट वुड बी डेफिनेटली गेटिंग द बेनिफिट फॉर दैट, ठीक है? क्योंकि वो जो व्यूज जनरेट होंगे दे विल बी ऑन योर पार्ट, कि अच्छा ठीक है, ये जनाब आपको एक स्पेसिफिक यूटीएम कोड इशू है, तो उससे पता लगता है। अच्छा, जो अकाउंट्स अच्छे ग्रो कर जाते हैं और यू फील कि यार आई हैव एम्पल अकाउंट्स, मुझे अभी फिलहाल मैं चाहे कुछ नए डाल लेता हूँ, इनको तो मैंने काफी ग्रो कर लिया, यू कैन सेल दोज अकाउंट्स एज वेल, ठीक है? और अकाउंट्स का रेट अच्छा मिल जाता है डिपेंडिंग के कस्टमर आपको कैसा मिला। इवन यू कैन सेल एन अकाउंट फॉर ₹1,000, ₹5,000, डिपेंडिंग हाउ मच व्यूज इट हैव, हाउ मच एक्टिव अकाउंट इट इज, हाउ मच फॉलोअर्स यू हैव। तो ये एक सेपरेट साइड है, लेकिन ये बताने का पर्पस ये था कि अकाउंट्स ग्रो करना इज द आर्ट। जितना ग्रो करोगे उतना ज्यादा पैरेलल रेवेन्यू ग्रो कर रहा होगा। इसमें जो आपको हैम्पर कर रही होगी चीज, वो ये हैम्पर कर रही होगी कि जब आप ग्रोथ के चक्कर में काम कर रहे होगे, तो एट टाइम्स एक रिडंडेंट पैटर्न बन जाएगा, जो कि कुछ टाइम तो आपको पता होगा यार पहले ये करूं, फिर ये करूं, फिर ये करूं, और कुछ टाइम ऐसा होगा कि यू आर डेफिनेटली डूइंग इट क्विक क्विक। तो व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ रश के मैंने पूरे करने हैं, तो एट टाइम्स बंदे को अनकॉन्शियसली भी कोई एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो उसमें आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? अकाउंट सस्पेंड होगा वो तो क्लियर होगा सस्पेंडेड है। अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ तो आपको नजर आ रहा है कि यार मैंने अब आइडेंटिफाई करना ही एक्टिव है कि नहीं, तो यू विल गेट टू नो कि यार व्यूज आर ड्रॉपिंग और आई एम हैविंग नो सच एक्टिविटी ऑन द अकाउंट, दैट मीन्स दिस इज फिशी, लेट मी चेक फ्रॉम द टूल। और वहां से आपने चेक करके स्टेटस देखा एंड यू गेट द रिजल्ट्स फॉर इट के ओके, दैट मीन्स दिस अकाउंट इज शैडो बैंड, आई नीड टू पुट इट ऑन साइड एंड लेट्स सी कि पिंटरेस्ट इस पे क्या डिसाइड करता है, इसको शैडो बैन ही रहने देता है या इसको रिमूव करके स्टोर कर देता है। तो वो आपने साइड पे एक लॉग, वो भी जाया नहीं जा रही, जब आपको जरूरत पड़ी आप उस लॉग में से अकाउंट्स देखते हैं जो ओके हो गए हैं, आप उनको वापस अपनी प्लेइंग साइड पे ले आते हो। ये वही चीज है कि जिस तरह क्रिकेट में 15 प्लेयर्स होते हैं, 11
जो सा ऑन फील्ड होते हैं प्लेइंग प्लेयर्स हैं, बाकी के सारे वो बैकअप पे होते हैं. सो वी यूज द सेम स्ट्रेटजी फॉर दैट. अच्छा, अब ये है कि जो लिंक है, लिंक डेली बेसिस पे अगर मैं सबको लिंक्स भेजना शुरू करूं तो एवरीबडी हैज टू मेक द पिन्स बाय देमसेल्व्स. ठीक है, एंड दैट्स फॉर श्योर इज अ हेल ऑफ अ हैसल. ठीक है, तो उसमें होता ये है कि फिर क्लाइंट जब ईमेल करता है तो वी जस्ट मेक द पिन्स ऑन वन एंड के एक ही बोर्ड बना के सबको शेयर कर दिया जाए ताकि सबके लिए ईज ऑफ एक्सेस हो कि क्लिक किया, सेव किया, बंद किया, क्लिक किया, सेव किया, बंद किया. उसमें ये है कि उसमें 2 से 2.5 मिनट के अंदर एक नॉर्मल अकाउंट ऑपरेट हो जाता है. ठीक है, सो यू कैन सी के यार 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 मिनट का मतलब ये कि अगर 2 मिनट भी एवरेज 2.5 मिनट लगा लें एवरेज, तो दैट मीन्स के इन एन आवर आप मतलब इन एन आवर के आपका टोटल 100 अकाउंट हो तो 250 मिनट बनता है. 250 मिनट का मतलब इट्स प्रीटी सिंपल कि आप देख लो तकरीबन 4 घंटे. ठीक है, बट दीज 4 आवर्स जो सा ना शुड बी डेडिकेटेड. अच्छा, डेडिकेटेड का मसला क्या है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग सीपीएम इसके अंदर पीपीसी में सबसे बड़ा इस फील्ड में पीपीसी की सबसे बड़ा ट्रिक या कैच ये है कि इफ यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स इन द निटी-ग्रिटी एंड यू आर मूविंग विद इट और कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो इट प्रोड्यूस रिजल्ट्स और एट टाइम्स इट प्रोड्यूस ऑसम रिजल्ट्स. कि मतलब जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, यार इतने पैसे मैंने सोचे भी नहीं थे ये भी आ रहे हैं. ठीक है, बट एट द टाइम यू गेट बिट लेड बैक या थोड़ा सा गैप देते हो या कुछ होता है तो वो Pinterest का एल्गोरिथम आपको उठा के बहुत पीछे फेंक देता है. ये वैसे ही है कि आपने एक दिन काम नहीं किया तो आपको साल पीछे फेंक दिया. तो इसके लिए वो कंसिस्टेंसी के साथ यू नीड टू मैनेज दैट. क्योंकि अकाउंट्स की क्वांटिटी इतनी क्यों रखते हैं, अकाउंट्स की क्वांटिटी इसलिए रखते हैं कि एक तो व्यू ज्यादा मिले, प्लस Pinterest आपको फेवर ये देता है कि Pinterest ये कहता है कि अगर आपने 100 अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 100 को तो आपने सेव करवाया. ठीक है, 100 आपके बंदे ने सेव किया तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फेवर देता हूँ, 25-50 लोगों को मैं भी दिखा देता हूँ वैसे ही उनकी प्रोफाइल में कि ये पिन भी है जो कि आपकी कैटेगरी से, मतलब आपकी कैटेगरी वाले ही अकाउंट्स हैं उनके अंदर आपके पिन को शो कर देगा कि भाई दिस इज ऑल्सो अ पिन विच इज रिलेटेड टू योर कैटेगरी, इफ यू वांट टू सेव इट तो यू कैन सेव इट. सो द मोर द क्वांटिटी द बेटर इट इज, क्योंकि Pinterest आपको उसके ऊपर उतना ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. सो इसलिए हम कम से कम 100 की एवरेज इसलिए रखते हैं कि कम से कम 125 अकाउंट्स अगर होते हैं तो 125 अकाउंट्स के ऊपर यू कैन जनरेट हैंडसम रेवेन्यू ऑन एक्टिव 125 अकाउंट्स. लेकिन अकाउंट्स को एक्टिव करने में आपको कम से कम 15 दिन लग ही जाते हैं कि 15 दिन आप कंसिस्टेंट पिनिंग करते हो तो यू गेट टू सी द व्यूज और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट्स यील्ड होना शुरू होते हैं. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो और इस तरीके से काट छांट चलती रहती है साथ साथ, तो उसमें यानी कि मेंटेन, जिस तरह कोई घर लेते उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस साथ साथ चलती रहती है. तो उसमें यह है कि आपका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो बढ़ता रहता है. सो इट स्टार्ट्स ऑफ लाइक दिस कि मैं मिसाल देता हूँ, फर्स्ट मंथ यू आर मेकिंग फॉर इंस्टेंस $50, नेक्स्ट मंथ you jump from 50 to 150, then you go to 600, then you go to, वो फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है उसमें ऑटोमेटिकली. 1 + 1 नहीं, इट्स 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1 वाला सीन शुरू हो जाता है. सो ये सारा मैकेनिज्म है इसका. बाकी की डिटेल्स अभी जॉन सी, अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप बनता है वो यही होगा कि साद माइट बी शेयरिंग और अहमद माइट बी शेयरिंग द लिंक विद यू. और वो लिंक मेरा ख्याल है कि हम मेरा ख्याल मंडे से करें अब, क्योंकि कल और परसों तो ऑब्वियसली सारे कहेंगे जी वीकेंड है. क्योंकि वंस वी स्टार्ट वी डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का मतलब मैंने आपको बताया कि एक दिन का ब्रेक मींस दे आर पुटिंग यू अ लॉट बिहाइंड. और सारी मेहनत समझ लें कि आपने हफ्ते की मेहनत ज़ाया कर ली, फिर आप एक हफ्ता पीछे चले गए. तो वो हम एक कंसिस्टेंट तरीके से, ताकि सारी अपनी टाइमिंग को भी कैसे मैनेज करना, क्या करना, वो प्लान आउट भी कर लें क्या करना है कैसे है. मंडे से रेगुलर लिंक शुरू करेंगे तो रेगुलर लिंक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपको अकाउंट सब साथ साथ थोड़ा सा मैंने बताया, आप अपने अकाउंट्स को देखोगे भी तो समझ आनी शुरू हो जाएगी कि वेयर योर अकाउंट्स आर स्टैंडिंग. नहीं तो अदरवाइज बंदा यही कहता है कि यार मैं तो सारी पिने सेव कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं सारा काम कर भी रहा हूँ पर इससे हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा.
सो वो चीजें थोड़े से असेस करना शुरू करोगे, रेगुलर वर्किंग शुरू करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि ओके दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद माय अकाउंट्स। और फिर वही वाली बात है कि साथ में 5-5 डेली अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि बैकएंड पे 5-5 अकाउंट आपके पास होंगे, तो व्हेन एवर you need to replace the accounts, you can replace them and you have a backup for it। क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा तो वही वाली बात है, आपका एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स कम होंगे तो और योर रेवेन्यू विल ड्रॉप। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी डेलिकेट मैट्रिक्स जो आप लोगों को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन ये है कि अभी आपको लग रहा हो कि यार इससे इतना डेलिकेटली मेंटेन करके मैनेज करके निकाल क्या लेंगे। ठीक है, मतलब कितनी को अर्निंग हो जाएगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन और सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर तो आप अपने अकाउंट्स अच्छे डेवलप कर लेते हैं और जिस तरह मैंने चीजें बताई निटिग्रिटीज, इन निटिग्रिटीज को देखते हुए यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ वेरी स्मूथ वे, अपनी टीम्स को आगे रखते हो तो टीम्स से भी इसी तरह का रेवेन्यू मतलब वो उनके अकाउंट्स को भी ऊपर चेक रखते हो, मॉनिटरिंग रखते हो, तो यू कैन इवन मेक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ। आई नो गाइज हु आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ। ठीक है, 5 ग्रैंड 6 ग्रैंड इतने वो महीने के बना रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी का $5,000 बन रहा है तो व्हाट डज दैट मीन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट $1 million। तो वो चीजें हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस कि कितना कीनली और कितना सीरियसली हम इसको लेके चलते हैं। जहां पर हम थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली सबसे बड़ा ट्रिक इसमें जो ट्रैप है वो यही है कि पिंटरेस्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, हम लोग मरते वहां पे हैं कि हम सोशल मीडिया को देखते हुए एक माइंडसेट है ना, हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि यार चलो इट्स अ सोशल मीडिया वेबसाइट, हाउ मच सीरियस यू नीड टू बी। बट हम ये भूल जाते हैं कि वी आर we are working here professionally rather than we are here for entertainment। People do come for entertainment, they are our customers, but we here are working as a seller। ठीक है, आप किसी एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हो तो वहां पर आप लोगों के लिए तो वो एंटरटेनमेंट ये जॉय राइड्स हैं, लेकिन जिसकी ड्यूटी लगी हुई है राइड के ऊपर वो कभी आपकी तरह रिलैक्स चिल काम हो सकता है कि यार करूं ना करूं हो जाएगा, ठीक है देखी जाएगी। ही नीड्स टू बी अटेंटिव कि अगर राइड एक लिमिट के बाद बंद ना की, ये सड़ भी सकती है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड इवन कॉस्ट डेथ्स एज वेल। तो जस्ट इट्स द सेम वे इफ यू कैन सी ऑन द सिस्टम। तो लेकिन ये है कि वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट, दैट मीन्स कि नाउ यू आर इन द पोजिशन कि यू कैन मेक अ गुड हैंडसम अमाउंट फ्रॉम इट। बाकी जो आगे टीम्स रखते हो, जो नॉर्मली टीम्स का है स्टैंडर्ड, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग नॉर्मली टीम्स को पे कर रहे होते हैं। इफ यू डोंट वांट टू गो ऑन द वे आई एम गोइंग, क्योंकि नॉर्मली लोग करते यही है कि दे रादर देन गोइंग ऑन मतलब परसेंटेज या ओपनली, पीपल डू दैट कि जी अच्छा मैं आपको फिक्स सैलरी दूंगा मंथली। अब बंदे को ये नहीं पता कि उसके अकाउंट्स कैसे चेक होने हैं, क्या होना है, वो फिक्स सैलरी कैसे देते हैं। वो कहते हैं जी आपने 3 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है मेरे लिए और आपको मैं 10,000 रुपये महीना दे दूंगा। उसके पता था कि फर्स्ट मंथ में इफ आई नीड टू पे 10 to 20,000 फ्रॉम माई पॉकेट फॉर 5 people, सो नो वरीज अबाउट दैट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मैं इसे डबल वापस ले रहूंगा और फिर मेरा तो काम आगे बढ़ता जाना है, इनकी अमाउंट तो वही रहनी है। So you can have your teams. The more teams you get, the more accounts you put in, the more stronger your revenue stream gets। ठीक है, अब इसको किस तरह से मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग के लिए भी इसकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, जिसमें आपने जिस अकाउंट में पिन सेव किए हैं आपकी टीम सेव करेगी बाद में, आपने वो उस फॉर्मेट में वो लिंक पेस्ट कर दिया, लिंक पेस्ट किया और उसके आगे व्यूज लिख दिए, जस्ट टू मेक दिस फॉर इजी फॉर यू एज वेल। वो जब आप उसमें पेस्टिंग करते जाओगे, व्यूज लिखते गए और उनके लिंक्स पेस्ट करते गए, तो वो रैंडम चेक होना शुरू हुआ था कि अच्छा ठीक है, वो सारे अकाउंट्स चेक हुए थे कि यार किस किस के ऊपर, क्योंकि एक चेक तो ये आ रहा था कि जो मास्टर अकाउंट है, मास्टर अकाउंट के ऊपर वो पिंटरेस्ट शो कर रहा होता है कि इस पे इतने सेव्स आए हैं। अब मैंने अगर 1000 अकाउंट है तो 1000 अकाउंट के ऊपर से मेरे पास अगर वो शो कर रहा है कि एक पेन के ऊपर 600 सेव आया है, दैट मीन्स व्हाट कि ये पेन सेव ही 600 अकाउंट्स पे हुई है, तो बाकी 400 पे नहीं हुई। सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। अब वो 400 में चेक करने के लिए जो आप लोगों की वो रिपोर्ट होगी, उसमें से आई विल गो थ्रू द अकाउंट्स, और जहां पर नजर आता है कि भाई इसके इसके अकाउंट्स पे ये पिन नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी हाईलाइटेड कि भाई ये बंदा जौन सा है ही इज डिचिंग अस और वो काम नहीं कर रहा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपने चांदी के अकाउंट छोड़ने से वो सबको हिट दे रहा।
और सबको तो जो हिट देनी सो देनी, बाकी तो शायद रिकवर भी कर लेंगे। सबसे बड़ी हिट वो अपने आप को दे रहा है कि सारी मेहनत करके टाइम लगा के अकाउंट बनाने का प्रोसेस आप सबको अंदाजा होगा कितना टाइम टेकिंग है। सारी मेहनत करके 100 अकाउंट पूरे करके क्रोम्स बना के ये करके वो करके उसके बाद रेडी करके ही इज हिटिंग हिमसेल्फ के जितने अकाउंट छोड़ है वो बैकलैश आने की वजह से हफ्ता पीछे चला गया, मतलब हफ्ते की उसको एडिशनल मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी तो ही बी इन द पोजीशन के वापस वहां पे जहां पे वो खड़ा हुआ था वहां पहुंचे। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट विच इज, मैं समरी इसलिए दी है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट इज द गेम बिहाइंड दिस। अच्छा, अब आ गया काम के नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये कि सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने अकाउंट्स खोलोगे मंडे से, मंडे को देख लो। मुझे ये इशू नहीं है कि मंडे को आप किस टाइम तक, एक टाइम फिक्स कर लो, खुद ग्रुप पे बता दो कि जी दिस शुड बी द कट ऑफ टाइम कि इतने बजे तक सबके अकाउंट्स हो चुके होंगे, ठीक है, मतलब जिन पे लिंक सेव हो गया होगा, सो दैट वी कैन चेक आउट। इवन ये भी कर सकते हैं कि आई कैन गिव यू लेवरेज के ठीक है जी मंडे को अगर आपने अकाउंट चलाया है, मतलब मंडे का लिंक आप ट्यूसडे मॉर्निंग 9 AM तक सेव कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन वो कट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि पता ही लगे कि यार हाउ मच इट्स बीइंग डन। तो उस हिसाब से आप जब रूटीन में आते हो तो आफ्टर अ वीक और सो आपके साथ रिपोर्ट शेयर हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद अंदाजा भी होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा व्यूज में डाल रहा हूँ और उसके लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा यार मेरा कौन सा अकाउंट ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा होल्ड पे है, कौन सा क्या कर रहा है। एंड इफ यू मेक 100 अकाउंट्स तो 100 के 100 ग्रो कभी भी नहीं करते। आपने 100 अकाउंट्स बनाए तो इसमें से आपको जो रिस्पॉन्सिव अकाउंट्स निकलेंगे 25-30, दैट इज अराउंड 30% जो रिस्पॉन्सिव अकाउंट्स होते हैं। बाकी 30 अकाउंट्स वुड बी इन बिटवीन एवरेज, ना तो बहुत ऊपर जाएंगे ना बहुत नीचे रहेंगे। एंड द रिमेनिंग 30 to 40% अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स जो कि आप समझ लें कि दे आर डेड वेट फॉर अस, कि वो बंदा कहता है कि यार इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सो जब आप इसकी एवेल्युएशन और ट्रैकिंग साथ शुरू करोगे तो फिर एक तो आपको मजा भी आएगा, समझ भी आएगी कि व्हाट यू आर इनटू, और फिर उसके बाद आप चीजों को उसी हिसाब से निटिग्रिटी में देख के चल रहे होगे तो यू विल सी कि अच्छा यार नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और फिर वो जैसे ही हो गए फिर इसको सेकंड वैलिडेशन जो से जो क्लाइंट एंड से हमें रिपोर्ट आती है, मतलब आई एम नॉट अफ्रेड टू शेयर इट विद यू पीपल एज वेल। जो रिपोर्ट आया करेगी मतलब आई विल शेयर यू द व्यूज के भाई आज के व्यूज ये आए, सो यू कैन ऑल्सो गेट टू नो के हम कितने व्यूज निकालते हैं, क्योंकि व्यूज जौन से वो जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है दैट विल बी ऑन गूगल शीट। तो गूगल शीट पे सबकी शेयर्ड एक्सेस होगी तो उस पे सबको नजर आ रहा होगा कि हमारा डेटा जा क्या रहा है, और जाने के बाद उसके बाद ये है कि क्लाइंट एंड से जो हमें पता लगा है वो क्या पता लगा है, सो वेयर वी आर लाइंग एंड हाउ वी आर परफॉर्मिंग। सो इट विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर थिंग फॉर एवरीबडी, रादर देन कि कोई ये कहे कि जी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, मैं भी तो पूरे 100 कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे कह रहे हैं जी ऐसे है वैसे। सो इट विल बी प्रिटी ओपन। मैं टीम में आपको पहले भी यही बात की थी, अभी ये कह रहा हूँ कि मैं उसमें कोई डाउट या कोई चीज हिडन नहीं रख रहा, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग कोर्स। तो आई वांट टू टेक इट दैट वे रादर देन हैविंग अ डाउट और गेम कि अच्छा ठीक है आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है यार अच्छा चलें आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया आप जाएं। नो, I'll take you through everything so that when you're doing your own stuff, तो at least you have the grip of it, number one. Number two, वो ये है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को जब आप एनालाइज करना सीख जाते हो, आपके अकाउंट्स व्यूज निकालना शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट 1 मंथ आप लोगों को कहूँ कि यार आप अपने अकाउंट्स को चलाओ ताकि आपको 1 महीने तक आपको पता लग जाए कि हम जो टेस्ट एंड ट्रायल में सीख रहे हैं इसमें हमारे जो अपनी वर्किंग और स्ट्रेटजी है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ताकि आप जब आगे टीम हायर करते हो तो यू हैव योर लर्निंग्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू शेयर विद देम, यार ये गलती नहीं करनी और ये करना है और ये नहीं करना। सो यू कैन स्टेबल योर टीम, establish your team and stable them off earlier as compared to the other guy who's fresh himself and having a fresh team। ठीक है, जुबानी बताना इज समथिंग एल्स कि आप लोगों मैं बताता हूँ ये आप भी कहोगे ठीक है समझ आ गई है, मैं कल ही 10 लड़के रख लेता हूँ। yes, if you are in the mindset to do the business this kind of after this training, तो आप ये कर सकते हो कि जिन लोगों को आपने अगर लेना है साथ ऑन बोर्ड उनको आप अभी अकाउंट्स बनाने पे लगा दो, उनसे कहो कि ठीक है अकाउंट्स बनाए, तब तक वो ग्रेजुअली लगे रहेंगे रोज के 5-2 5-2 7, तब तक आप इस कंडीशन में आ चुके हो फेज 2 में कि यार यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ
you know that how to work on them, how to evaluate, how to filter them, and how to evaluate the results. और किसको कैसे लेके चलना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू विल बी फुली इक्विप्ड विद दैट. तो अभी तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि हमारे अकाउंट जारी बात है काफी देर से आइडल पड़े हुए हैं, तो वो समझ ले कि दे आर नियर टू जीरो वाला सीन है. तो अभी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है गूगल अकाउंट के, वो लिंक शेयर हो जाएगा गूगल शीट का. तो उसके ऊपर सिंपली आपने लिंक डाला, लिंक डालने के साथ यानी कि वो जो प्रोफाइल लिंक है उस अकाउंट का, हर अकाउंट का जिस पे पिन सेव किए उसका प्रोफाइल लिंक डाला, आगे उसके व्यूज डाल दिए. सो आपको नीचे ग्राफ भी नजर आने शुरू हो जाएंगे उसकी उसी शीट के ऊपर, और बाकी चीजें टोटल भी आ रही होंगी. सो यू विल गेट टू नो दैट हाउ वी स्टार्टेड ऑफ और वेयर वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट. और फिर वो जो थोड़ा सा स्टार्ट में तो आपको लगेगा यार ये वही चीज है, सिर्फ इसमें ये शीट का एडिशन हुआ है, लेकिन आफ्टर 3-4 days यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि नाउ इट्स मेकिंग अ ट्रेंड, क्योंकि आपके पास पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की रिपोर्ट्स आ रही होंगी. तो यू विल गेट टू सी कि अच्छा यार हाँ ठीक है, अब मुझे समझ आ रही है कि मैं यहाँ खड़ा और मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसको ऐसे करना. अच्छा मैं देखता हूँ मेरे कौन से अकाउंट्स हैं, जौन से हैं जो द वंस आर गिविंग मी डेंट. उसमें आपको नजर आता है कि यार एक अकाउंट है जिसके पहले 5,000 व्यूज थे, अब वो 5,000 से 3,000 पे आ गया. तो रादर देन चेकिंग एवरी सिंगल अकाउंट, यू ओपन दैट अकाउंट, गो टू द सर्टेन अकाउंट, उसकी एनालिटिक्स चेक करो, यू विल गेट टू नो कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या नहीं. सो हम मंडे से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि लिंक दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो तकरीबन हमें को 4-5 दिन हफ्ता लग जाएगा. लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि एक तो रिपोर्टिंग शीट में रिपोर्ट मैंडेटरी, क्योंकि जिसकी रिपोर्ट आएगी वो ही ऑब्वियसली पता लग रहा होगा काम कर रहा है, क्योंकि जब बीच में से मिसिंग शुरू होती है उसकी वजह से वो अकेला नहीं बाकी सब भी सफर कर रहे होते हैं. तो वो रिपोर्ट आती है. उसके साथ साथ ये है कि आप जब अपने अकाउंट्स पूरे करके लेके चल रहे होगे तो आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद यू विल गेट टू सी ऑटोमेटिकली, आई होप सो टिल नेक्स्ट वीकेंड यू विल गेट टू सी अच्छा यार ये अकाउंट्स मेरे ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द पॉजिटिव वंस, दीज आर द डेड वेट्स व्हिच आई एम कैरिंग, आई नीड टू रिप्लेस. उतनी देर में आप साथ साथ 5 अकाउंट डेली के बना रहे होगे. 5 अकाउंट्स के लिए शॉर्ट स्टेप मैंने आपको बता दिए, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा. आपने वहां पे वो वेबसाइट खोली, रेडीमेड ईमेल मिला, उसको उठाया, डायरेक्ट पिंटरेस्ट खोला और उसमें वो उससे आईडी बना दिया ताकि आपका टाइम सेव हो. 5 अकाउंट डेली के, और वो आपका मेरे ख्याल पिंटरेस्ट अकाउंट मैक्सिमम 5-7 मिनट में बन जाएगा. तो 5 अकाउंट्स डेली के आप बना के साइड पे भी रखते जा रहे हो. So at the end of the week you will get to see कि यार ये 25 अकाउंट हैं, या ये 20 अकाउंट हैं, या ये 50 अकाउंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिव हैं. So that means कि these need to be continued. The remaining is a burden for me. उसको मैं अगर पिन करता भी जाऊंगा तो उसका रिजल्ट वही है कि दीवार में सर मार रहा हूँ. तो उससे बेहतर ये है कि तब तक मेरे को 25-30 जो अकाउंट बन चुके हैं, मैं वो 25-30 जो बिल्कुल डेड हैं उनको निकालूं, उसकी जगह 25-30 रिप्लेस कर दूं. रिप्लेस क्या करना है, कुछ स्पेसिफिकली उसको निकालना तो कहीं से नहीं है. सिर्फ ये होगा कि यू विल सी कि आपने उसका जो क्रोम की कॉपी है आपने उसको एक अलग फोल्डर में डाल दिया. ये अलग में भी नहीं डालता, आपको पता कि यार अकाउंट नंबर 1 से लेके 15 तक जौन सा ना, ये वो अकाउंट्स हैं जो फारग हैं बिल्कुल. इनको मैंने छोड़ के आपने अकाउंट नंबर 1 से 115 तक आपने कहना यार 1 to 15 नहीं करने, आप 100 से मतलब 16 से लेके 115 तक जाना है. तो दैट इज द साइकिल which we would be running. तो वो after a week you'll get it filtered, और after a week you'll also start to get the view from the client end के client का क्या response आ रहा है, मतलब वहां पर कितने sessions generate हो रहे हैं. पर gradually ये है कि जब हम एक sequence में जाएंगे तो the client will facilitate us in detailed reports as well. आहिस्ता. ठीक है, डिटेल्ड रिपोर्ट में वो आपको ये बता रहा होगा कि आज का सेशन कितने थे, कल के कितने थे, मंथली सेशंस कितने हो गए हैं, लास्ट मंथ आपने क्या सेशंस किए हैं, मतलब ऑल दैट वुड स्टार्ट अप. तो ये सारी बात है भाई. आई वाज ट्राइंग टू सम इट अप, बट डिटेल से बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे कितने गैप के बाद के पता नहीं क्या होना भी है या नहीं होना है, कैसे नहीं है. सो आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, एंड स्वेयर टू गॉड ऑनेस्टली आई डोंट नीड टू से दिस बट आई एम सेइंग दिस कि ये सारी चीजें वो हैं कि nobody, Afan is doing SEO, he might add something in it, कि इतना ओपनली और क्लियरली बिल्कुल निटी ग्रिटी nobody comes up and says this. Why? Because everybody has its dirty secrets for business. तो अपना सीक्रेट कोई भी नहीं देता, क्योंकि अगर मैं दे दूंगा
तो हो सकता है कि कल को आप मेरे से ही सीख के मेरे से आगे निकल रहे हो, बट आई एम प्रिटी क्लियर कि जो ये टीम मेरे साथ चलने को तैयार है उसको मैं जरूर लेके चलूंगा, और अगर कोई अपना भी करता तब भी मैं उसके साथ तैयार हूँ। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि यार एटलीस्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव उसके लिए सीरियसनेस और ये चीज चाहिए। इफ वो भी नहीं है तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ पेनी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स, आई एम सिंपली आस्किंग कि जो टास्क दे रहा हूँ उसको समझो और उसको समझ के प्रॉपर करो, क्योंकि वो भी बाद में फ्यूचर में तुम्हारा ही बेनिफिट है। तो अगर वो भी पूरा नहीं हो रहा तो फिर ये सारी इट्स ऑल इन वेन, और कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें हैं भाई, इसमें किसी को कंफ्यूजन को प्रॉब्लम। नहीं सर, मेरे तो क्लियर है सब। सो मतलब यू आर अलाइंड विद मतलब टू गेट ऑन द शिप? Inshallah sir, I'll just discuss it with my wife, and I'll just let you know, because she's the one who's taking and looking after all the accounts, not me, as I've told you Sure. earlier, because I'm just aligned with my SEO clients, because right now I'm looking after 18 clients on my own. So I'll just ask her, I'll just communicate with her, I'll give a message to her, and I'll just definitely let you know. श्योर। जी हैदर, आप कुछ कह रहे हो? हैदर? सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मैं कह रहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, तो पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला है, तो नेटवर्क इशू कर रहा है, तो मुझे आई एम रियली सॉरी कि मुझे जाना पड़ेगा। नो वरीज, वी आर जस्ट क्लोजिंग इट ऑफ। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि जो चीजें आपको बताई हैं यू हैव क्लियर्ड, आपको क्लियर है? जी, आपका क्या कहते हैं वे ऑफ क्या कहते हैं सारा बताना बहुत अच्छा था, सारा मुझे समझ लग गया अच्छी तरह। चले, परफेक्ट हो गया। बस ये है कि हम मंडे से फिर इसको ऑनबोर्ड करेंगे। आपने अगर ड्रॉप करनी लाइन तो आप इसे ड्रॉप कर दें, कोई इशू नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। साद वुड बी इन कांटेक्ट विद यू because in my absence he'll be there to help, guide and support you people. अब तो मैं भी अवेलेबल होऊंगा, नहीं तो he is there। ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। मारिया, आपका क्या है? ओके, अल्लाह हाफिज़।